आज की इस गोवर्धन पर्व के पावन उत्सव पर हार्दिक स्वागत है। आज यानी महोत्सव मनाया जाता है और प्रचुर मात्रा में प्रसाद का वितरण भी होता है। तो हमने भी ऐसा कोशिश किया, आज हमारे घर में भी अन्नकूट बनाया जाएगा और वो प्रोसेस चल रहा है, इसलिए आपको बहुत सारी आवाज आ रही होगी। बट एनीवे, आज बहुत इच्छा होती है कभी-कभी कि मतलब कि सब लोग इकट्ठे हों, लेकिन ऑनलाइन है, कोरोना का काल है, तो चलिए ऐसे ही एडजस्ट करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कि भगवान के पवित्र नामों का अमृत, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। पहले जैसे हमने अभी जप किया, तो जप का बहुत हमारे जीवन में महत्व है। तो प्रभुपाद जी ने लिखा है और चैतन्य महाप्रभु के वाक्य हैं ये कि ऑल प्रोसेसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस मस्ट बी प्रीसीडेड एंड फॉलोड बाय कीर्तन विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। इस कलयुग में, अगर कलिकाल में हम देखेंगे कि जितना भी भक्ति युक्त हम कार्य करते हैं, भक्ति के बहुत सारे अंग हैं। तो उसमें जैसे ईश ईज्जा है, भगवान की जैसे हम सेवा करते हैं, विग्रह की सेवा करते हैं, या फिर हम लोग और भी भगवान के लिए प्रसाद भी बनाते हैं, तो वो भी भक्ति के कार्यों में आता है। भगवान की कथा करते हैं, उनके गुणों का वर्णन करते हैं, गुणानुवर्णन करते हैं, और ये सभी कार्य भक्ति के हैं। लेकिन इनसे सबसे पहले कीर्तन होना चाहिए और इनके बाद में भी कीर्तन होना चाहिए। जैसे हमने अभी हरे कृष्ण महामंत्र को गाया, तो ये बहुत ही जो है सरल विधि है, जो सब लोग फॉलो कर सकते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु सत्यराज जी से कहते हैं, वन कैन कंप्लीट द 9 प्रोसेसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस सिंपली बाय चैंटिंग द होली नेम। अब बात ऐसी है कहते हैं अखर निकले नाम ना निकले। तो हम लोग भी कभी कभी जप करते हैं तो मुंह से शब्द निकलता है, लेकिन नाम जो वास्तव में जो फील करके, जो भगवान को सही भावना के साथ जो नाम लेना चाहिए, वो निकलता नहीं है। तो फिर भी, तो जो भावना के साथ में, पूर्ण भावना के साथ में भगवान को एक पर्टिकुलर रस में या दास्य भाव में, वात्सल्य, जो भी उनके मन में रस है, रस का भाव है, उसको लेकर के जो भगवान के नामों का जप करता है, और ऐसा समझा जाता है कि उसने नव विधा भक्ति यानी 9 प्रोसेसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, उसको खाली भगवान के जप द्वारा उसने पूरा कर लिया। तो हमने पिछली बार भी देखा था कि किस प्रकार से जो हरिदास ठाकुर, जो हमारे महान वैष्णव आचार्य हुए हैं, नामाचार्य जिनको कहा जाता है, उन्होंने दिन में 3 लाख जप करते थे वो, और किस तरह से उन्होंने माया मेताम तरंती थे, जो इस माया को वो उनके मतलब कि यानी माया के अंतर्गत वो नहीं थे, यानी वो माया से ऊपर थे। वो उनको अफेक्ट नहीं कर सकती थी, वो हमने स्टोरी भी देखा था। The nine devotional processes such as Shravana Kirtan can be attained at once if one simply chants the holy name of the Lord offenselessly. तो यहाँ कीवर्ड है offenselessly, निरअपराध भाव से। तो नामों में 10 विध नाम अपराध होते हैं, कि ऐसी भावना के साथ अगर हम नाम जप करेंगे तो हम लोग उसको यानी उसका हमको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो वही बात हो जाती है कि आखिर निकले नाम ना निकले। तो 9 प्रोसेसेस कौन से हैं डिवोशन सर्विस के? तो ये बहुत सुंदर एक भजन में कहा है, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे, सखी जन आत्मनिवेदन। गोविंद दास, गोविंद दास एक महान भक्त हो गए, उन्होंने गोविंद दास अभिलाष रे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन। ये 9 प्रोसेसेस हो गया ना। श्रवण सुनना, कीर्तन भगवान का कीर्ति गायन करना, स्मरण भगवान का स्मरण करना, वंदन भगवान की वंदना करना,
हम्म, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन, भगवान के चरणों की सेवा करना, दास्य रे दास्य, दास्य भावना से उनके लिए सारे कार्य संपादित करना, पूजन उनकी पूजा करना, सखीजन साख्य भाव में उनके साथ रहना जिस प्रकार अर्जुन रहे, आत्मनिवेदन, और जिस तरह से बलि महाराज ने संपूर्ण अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया था। तो ये 9 प्रोसेसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस का में आते हैं। तो तो ये कहते हैं कि जो भगवान का निरअपराध भाव से उनके नामों का जप करते हैं, तो ऐसा समझा जाता है कि उन्होंने सभी के सभी प्रोसेसेस कर लिए गए हैं उनकी तरह, क्योंकि वो भावना ग्रेजुअली आती है, लेकिन हमें वी शुड स्टार्ट समवेयर, और उसको कोशिश करनी चाहिए निरपराध भाव। जैसे हम लोग इसको बिल्कुल सेपरेट टाइम वक्त निकाल करके हमें भगवान के नामों का जप करना चाहिए। तो इन दिस रिगार्ड श्रील जीव गोस्वामी स्टेट्स इन बुक भक्ति संदर्भ 173, यद्यपि अन्य भक्तिम कलौ कर्तव्या ता कीर्तनाख्या भक्ति संयोगे संयोगेनेवा आउट ऑफ दी 9, यद्यपि यदि अपि अन्य भक्तिम कलौ कर्तव्या, बाकी सब भक्ति भी कलयुग में करना चाहिए। तो आउट ऑफ द 9 प्रोसेसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, कीर्तन इज वेरी इंपॉर्टेंट. So Srila Jiva Goswami therefore instructs that the other processes such as Archana, Vandana, Dasya, Sakhya should be executed, but they must be preceded and followed by Kirtana. पहले नाम जप हो, बाद में नाम जप हो, या पहले नाम जप का गायन हो, कीर्तन किसी भी प्रकार से हो, the chanting of the holy name. So we have therefore introduced this system in all our centers. प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमने सभी सेंटर्स में यहाँ भरपूर प्रचुर मात्रा में नाम का जप होता है, कीर्तन होता है, भक्त लोग नृत्य करते हैं, अर्चना, आरती, भोग ऑफरिंग, डीटी ड्रेसिंग एंड decoration are all preceded and followed by chanting of the holy name of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. तो इस महामंत्र का जाप पहले और बाद में किया जाना चाहिए। तो और ये प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 15:107 में इसको कहते हैं। तो आज के लिए हमको ये, जैसे हमने नाम जप किया, तो सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि प्रतिदिन सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में पॉसिबल है, नहीं तो जिस भी समय आप उठते हैं तो आप थोड़ा शांति से बैठ करके भगवान के नाम की एक माला जप सकते हैं। 5 से 7 मिनट उसमें लगते हैं। कोई ज्यादा करना चाहता है ज्यादा भी कर सकते हैं। जितना अधिक से अधिक नाम जप है होना चाहिए, तो दिन की शुरुआत हमारी अच्छे से होती है। इससे हमारा जो मन है सत्व गुण में स्थित रहता है। तो अगर हमारा मन सत्व गुण में रहेगा तो जैसे ही हमारे विचार होंगे वैसे ही हमारे जो है कार्य भी होंगे। तो जरूर मेरा सभी भक्तों से अनुरोध है कि इसको आप जरूर जरूर जप ना भगवान के नाम का जप जरूर कीजिए। यही सभी वैदिक लिटरेचर का सार भी है। तो आइए हम लोग मेन पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। तो आज का जो मेन फिलोसॉफिकल डिस्कशन है, ये आज का भगवत गीता से लिया गया है। तो भगवत गीता के 3 अध्याय का 11वां श्लोक है। तो उसका प्रभुपाद जी द्वारा उसका ट्रांसलेशन भी पढ़ेंगे और उसका भावार्थ भी हम लोग पढ़ेंगे। तो हाउ टू प्लीज द देवतास, देवताओं को कैसे खुश किया जाए। देवान् भावयत्रानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्तः श्रेया परममवाप्स्यथा। देवान् भावयन्तानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथा। तो उसका ट्रांसलेशन में
प्रभुपाद जी कहते हैं द डेमीगॉड्स बीइंग प्लीज्ड बाय सैक्रिफाइसेस will also please you, and thus by cooperation between men and demigods prosperity will reign for all. The demigods यानी देवता being pleased by sacrifices, कि उनके प्रति जो यज्ञ किए जाते हैं, यज्ञ संपन्न करने पर जो देवता हैं will also please you, वो पहले प्रसन्न होते हैं यज्ञ से, यज्ञ करने के पश्चात प्रसन्न होने पर जो देवता है आपको भी प्रसन्न करेंगे। कैसे? एंड thus by cooperation between men and demigods prosperity will reign for all. तो प्रॉस्पेरिटी का सबसे बड़ा यहाँ पे जो दिया जा रहा है इससे कॉपरेशन, एक वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ पे, कोऑपरेशन बिटवीन मैन एंड डेमीगॉड्स। ठीक है, तो प्रॉस्पेरिटी विल रीन फॉर ऑल। तो एक्चुअली बिफोर आई गो ऑन टू द तात्पर्य यानी इसकी परपट को हम लोग डिस्कस करें, तो दो चीज मेरे ख्याल में आया था कि हमको सबके अंदर कॉपरेशन की भावना होनी चाहिए, और ये भावना जो सहयोग की भावना है ये परिवार के अंदर रहकर ही समृद्ध होती है। तो जिस प्रकार से सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरुआत ही उसकी होती है माता पिता से, जैसे घर के अंदर सब लोग एक दूसरे का कॉपरेशन करना चाहिए। सबकी अपनी अपनी पोजीशन है घर के अंदर में, पिता की एक पोजीशन है, पति के रूप में उनकी पोजीशन है, फिर माता की पोजीशन है, पत्नी के रूप में पोजीशन है, फिर उसमें बच्चों की पोजीशन होती है। सबको अपनी अपनी पोजीशन का एहसास करते हुए, अपनी अपनी कैपेबिलिटी का एहसास करते हुए एक भावना होनी चाहिए कॉपरेशन की, तब सारी चीजें देखिए सुचारू रूप से चलती है। हम आजकल की टीम में भी कहते हैं कि टीम वर्क होना चाहिए। टीम वर्क का मतलब है जिसकी जो कैपेबिलिटी है वो उसको पूर्ण रूपेण उस तरह से उस कैपेबिलिटी को यूज करके वो अपना कार्य सुचारू रूप से संपादित करे, और दूसरे के सहयोग की भावना से ये कार्य करना चाहिए। तो इस तरह से तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो सहयोग की, अगर खाली पॉजिटिव वर्क्स का ही हम लोग बात करते हैं इसमें, तो सहयोग की भावना से ये सारे कार्य संपादित हो जाते हैं। आप ये सहयोग देखिए, हम लोग जैसे बहुत सारे खेल भी देखते हैं, तो खेलों में भी सहयोग की भावना से अगर देखिए वहां पे हर एक का अपना अपना रोल है। जैसे क्रिकेट देखते हैं हम लोग आजकल, तो है फुटबॉल देखते हैं, तो उसमें सबका रोल निर्धारित रहता है, और उस रोल के निर्धारित उसमें कार्य करने से तो डेफिनेटली बहुत सुचारू रूप से कार्य चलता है और सक्सेस मिलती है। तो इसी नोट से हम लोग पढ़ते हैं प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। खैर ये तो आध्यात्मिक, मैं तो थोड़ा दूसरा मंडेन एग्जाम्पल ले लिया, लेकिन आज देखते हैं प्रभुपाद जी कहते हैं द डेमीगॉड्स आर एम्पावर्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द मटेरियल अफेयर्स। सो ये स्टेटमेंट देखें कि देवताओं को क्या है, उनको एम्पावर किया गया है इस दुनिया के जो जो व्यवस्था चलाने के लिए देवताओं को एम्पावर किया गया है। जैसे वरुण देवता है, जल के देवता है, इंद्र देवता बारिश लेकर के आते हैं, वायु के देवता है, अग्निदेव हैं। तो ये सारे जो इस संसार के कार्य संपादित करते हैं, तो वैदिक लिटरेचर के अनुसार दे आर द एम्पावर्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स। These demigods have been empowered. The supply of air, light, water, and other benedictions for maintaining the body and soul of every living entity is entrusted to the demigods, who are innumerable assistants in different parts of body of the supreme personality of Godhead. है ना? तो भगवान का जो विराट स्वरूप है, उनके शरीर के विभिन्न अंग हैं। भागवतम के दूसरे स्कंध में, काइंडली म्यूट द माइक प्लीज, समवन हैज अनम्यूटेड इट। तो भागवतम के द्वितीय स्कंद में ये सारी चीजों की वर्णन किया गया है।
कि कौन कौन से देवता भगवान के कौन से बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये इस जो दुनिया है, भौतिक मटेरियल वर्ल्ड है, जैसे एक बार मैंने शायद कहीं क्लैरिफाई भी किया था कि 3/4 जो है आध्यात्मिक जगत है और 1/4 जो है भौतिक जगत है, और भौतिक जगत का 1/14वां हिस्सा जो है वो ये भूलोक है। ऐसा नहीं कह सकते, एक्चुअली वो तो बड़ा-बड़ा ही होता जाता है, उसका परिमाण भी वैदिक लिटरेचर में बताया गया है कि किस इससे 10 गुना बड़ा ये है, इससे 10 गुना बड़ा ऐसा है। तो एक 14 1/14 नहीं कह सकते हैं, बट मतलब अभी फिलहाल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक 14 में से एक पार्ट, 14 भुवन जो जिनको कहते हैं, भू, भुवा, स्वा, जन, तप, महर, सत्य, ऊपर में, और तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और पाताल वो नीचे हैं, और बीच में भूलोक आता है। तो ऐसे 14 भुवनों में से एक भूलोक है, और ये एक ब्रह्मांड की बात हो रही है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो तो भगवान के इन्यूमरेबल असिस्टेंट्स हैं, ये देवता जो हैं भगवान के असिस्टेंट्स हैं, और जो इसकी व्यवस्था चलाने में भगवान की सहायता करते हैं और उनके आदेश से कार्य करते हैं। भागवतम में कहते हैं भगवान, सूर्यस्तपति मद भयात, सूर्य जो है मेरे भय से तपिश प्रदान करता है। एंड देन दे फर्दर से, प्रभुपाद जी कहते हैं, देयर प्लेजर एंड डिस्प्लेजर्स आर डिपेंडेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ यजनास बाय ह्यूमन बीइंग्स। उनका प्रसन्न होना या अप्रसन्न होना जो मनुष्य जाति जब यज्ञ करती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। Some of the yajnas are meant to satisfy particular demigods, but even in doing so, Lord Vishnu is the worshipped in all yajnas as the chief beneficiary. सभी यज्ञों में यज्ञपति जो हैं वो भगवान विष्णु होते हैं। तो अल्टीमेटली सभी यज्ञों का उद्देश्य है भगवान विष्णु को ही प्रसन्न करना। It is stated also in Bhagavad Gita that Krishna himself is the beneficiary of all kind of yajnas. भगवत गीता में खुद भगवान ये कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, जितने प्रकार की यज्ञ है या तपस्याएं हैं उनका भोक्ता जो हूं, द enjoyer of all these yajnas and भोक्ता, सर्वलोक महेश्वरम, मैं सभी लोगों के जो ईश्वर हैं उनका माहेश्वर, ईश्वर मतलब कंट्रोलर, तो सभी लोगों का जो सुप्रीम कंट्रोलर, माहेश्वर मतलब सुप्रीम कंट्रोलर, तो वो कौन हूं? मैं हूं। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा शांतिम रक्षति, और सबका सुहृद हूं मैं। आई एम फ्रेंड ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज, सर्वभूतानाम, ऑल लिविंग एंटिटीज, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स। और ऐसा जो जान लेता है वो शांति को प्राप्त होता है। तो दिस इज कॉल्ड पीस फार्मूला इन भगवत गीता, कि भगवान को सभी यज्ञों का भोक्ता यानी इंजॉयर मान लेना ही बुद्धिमत्ता है, और उसी में ही शांति है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बिल्कुल राइट, ही कम्स टू द एसेंस ऑफ इट। मैं कहीं पढ़ रहा था, श्रीमद् भागवतम के ही उसमें आता है, हाँ, तो उसमें उसमें श्रीमद् भागवतम के ही शायद पहले स्कंद में कहीं दिया गया कि वासुदेव परा वेदा, हाँ अभी है, इसके पहले स्कंद के शायद, तो शायद ओके, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति। तो इसमें देखिए दिया गया है,
इसका मतलब है इन द रिवील्ड स्क्रिप्चर्स, द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज इज कृष्णा, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, वासुदेव, वसुदेव के पुत्र जो है भगवान कृष्ण है, इज अ परावेदा, यानी अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज इज कृष्णा। द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग सेक्रीफाइस इज टू प्लीज हिम, जो हम यज्ञ की बात कर रहे हैं, परा मखा, मखा मतलब यज्ञ को कहते हैं मखा। तो जितने भी यज्ञ हैं उनका अल्टीमेट पर्पस, चाहे किसी के प्रति भी यज्ञ हो, अल्टीमेट पर्पस इज टू प्लीज लॉर्ड कृष्णा। ओम अपवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा या स्मृत पुंडरीकाख्य साहा बाह्य अभ्यंतर शुचि, ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। हम लोग कोई भी कार्य करने से पहले अपनी जो मन की शुद्धि करते हैं, तो हमारे पास प्रॉपर पैराफर्नेलिया अवेलेबल नहीं है, तो हम ये मंत्र कह सकते हैं मन में, अगर हम पवित्र अवस्था में हैं या अपवित्र अवस्था में हैं या किसी भी अवस्था में हैं। और जैसे ही हम भगवान विष्णु का स्मरण कर लेते हैं, भगवान विष्णु यानी कृष्ण, विष्णु अभिन्न है, या स्मृत पुंडरी काक्षम साहा बाह्य अभ्यंतर शुचि, और बाहर से और आंतरिक रूप से वो स्वच्छ हो जाता। तो द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग सेक्रीफाइसेस इज टू प्लीज हिम, द अल्टीमेट पर्पस ऑफ योगा इज टू रियलाइज हिम, ऑल फ्रूटिव एक्टिविटीज यानी सकाम कर्म are ultimately rewarded by him only. वासुदेव पराक्रिया, यानी जितने भी कर्म है, हमारे जो सकाम कर्म है, हमारी किसी इच्छा होती है कोई कार्य का फल हेतु, तो वो ग्रांट कौन करते हैं? भगवान कृष्ण ही करते हैं। इट इज रिवार्डेड बाय हिम ओनली, ही इज द सुप्रीम नॉलेज एंड ऑल सीवियर ऑस्टेरिटीज आर परफॉर्म टू नो हिम। उन्हीं को जानने के लिए सारी एक्टिविटीज की जाती है। He is the supreme knowledge and all. Okay, religion means rendering loving service unto him. रिलीजन यानी धर्म का अर्थ ही है कि उनकी प्रेममयी सेवा, उनको प्रेममयी सेवा। He is the supreme goal of life. वासुदेव परागति, परागति मतलब सुप्रीम गोल ऑफ लाइफ। तो यहां हम देखिए कि हम कुछ भी कर लें, लेकिन अल्टीमेट पर्पस क्या है? परागति क्या है? भगवान कृष्ण ही परम गति है। और इसीलिए मनुष्य को चाहिए जो कुछ भी करे उन्हीं के द्वारा सैंक्शन होता ही है वो। जैसा कि वैदिक लिटरेचर में और श्रीमद् भागवतम जो वैदिक लिटरेचर का निचोड़ है, उसमें ये सारी बात कही गई है। और यही बात प्रभुपाद जी पॉइंट पे आते हैं कि हमको देवताओं के साथ सहयोग करना है, लेकिन अगर हम संकीर्तन करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, तो इट इज यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा। जैसे हमने एक बार पहले कि किसी भी तरोर मूल निषेचनेन, तरोर मूल मतलब वृक्ष की जड़ को पानी देने से तृप्यन्ति तत्स्कंद, उस तृप्त होती है क्या? उसका तत्स्कंद, उसका स्कंद, भुजा मतलब उसकी शाखाएं, भुजा, भुजोपशाखा। तो मूल कृष्ण है, उनकी ग्लोरिफिकेशन से, उनके नाम जप से सभी देवताओं का जप हो जाता है। एको गीतो देवकी पुत्र गीता। तो जैसे भगवत गीता का ग्लोरिफिकेशन कि आजकल सब लोग खाली एक ही शास्त्र पढ़ना चाहते हैं, तो वो खाली भगवत गीता पढ़ने से सारा सार हमको समझ में आ जाएगा। तो यही यहाँ पे बात कही जा रही है। When these yajnas are perfectly performed, naturally the demigods in charge of different departments of supply are pleased, and therefore there is no scarcity in the supply of natural products. तो ये नेचुरल प्रोडक्ट्स के लिए इन देवताओं के प्रति यज्ञ करना चाहिए, और जब वो खुश हो जाते हैं तो सारी चीजें हमें प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। तो परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ हैज मेनी साइड बेनिफिट्स, अल्टीमेटली लीडिंग टू लिबरेशन फ्रॉम मटेरियल बॉन्डेज।
साइड बेनिफिट्स बहुत है कि हम ये चीज करते हैं, वो चीज करते हैं, उसके लिए यज्ञ करते हैं, इसके लिए यज्ञ करते हैं। तो देखिए, यज्ञ का मतलब सेक्रीफाइस होता है। जैसे हम कोई कार्य भी करते हैं तो हमको अपना वक्त तो समय तो देना पड़ता है, समय का वो सेक्रीफाइस है। वो हमें उसमें द्रव्य लगाना, द्रव्य शक्ति, ज्ञान शक्ति और कार्य शक्ति लगानी ही पड़ती है। तो ये देनी जो चीज पड़ती है उसको यज्ञ कहा जाता है। तो क्यों ना हम ये सारी शक्तियों का उपयोग जो है यज्ञ पति। हरे कृष्णा, काइंडली म्यूट माता जी। हाँ, थैंक यू। तो यज्ञपति की सेटिस्फेक्शन के लिए सारे कार्य करने हैं। और यज्ञपति कौन है? वासुदेव परामखा। वासुदेव, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हाँ, परामखा मतलब यानी सुप्रीम, जो कि यज्ञ का परम भोक्ता जो है वही है। तो उन्हीं की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो सभी देवताओं के हमारे जो है सभी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। यही प्रभुपाद जी कहने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। और बाय परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञास ऑल एक्टिविटीज बिकम प्योरिफाइड। सभी हमारी एक्टिविटीज प्योरीफाई हो जाती हैं। जिस प्रकार से हम अन्न प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो अन्न प्रसाद को भी हमें जो है भगवान को अर्पण करने से वो सेक्रीफाइस, इट इज लाइक ए सेक्रीफाइस, भगवान को हम अर्पण करते हैं। तो उसको जब अर्पण करते हैं तो वैदिक लिटरेचर में कहा गया है, मैंने पहले भी एक बार शायद ये कहा है कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुव स्मृति, स्मृतिर्लंभे सर्वग्रंथीनां विप्रमोक्षः। By performance of yajna, one's eatables becomes sanctified. जो हम आहार ग्रहण करते हैं वो सैंक्टिफाई हो जाता है उनको भगवान को अर्पण करने से। एंड by eating sanctified food stuff, one's very existence becomes purified. तो हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो प्योरीफाई हो जाती है, क्योंकि हम अन्नाद भवति भूतानि, भगवत गीता में कहा गया है कि अन्नाद भवति भूतानि प्रजन्याद अन्न संभव। अन्नाद भवति भूतानि मतलब जितने भी बीइंग्स हैं वो अन्न से बनते हैं। यानी अन्नाद भवति मतलब अन्न से ग्रो होते हैं। अन्न खाते हैं हम लोग, तभी हमारे वो उसका प्रोसेसिंग होता है तो हम बढ़ते हैं। तो वही यहाँ पे चीज कहा जा रहा है कि one's eatables become sanctified, and by eating sanctified food stuff, one's very existence becomes purified. हमारी existence purify होना शुरू हो जाती है। And by the purification of existence, finer tissues in the memory become sanctified. जो अल्टीमेटली सटल चीज है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है या हमारी स्मृति के तंतु जो है वो शुद्ध होने शुरू हो जाते हैं। And when memory is sanctified, one can think of the path of liberation. और जब हमारी स्मृति जब सैंक्टिफाई होने लगती है तो हम मुक्ति का पथ को अग्रसर होते हैं। तो अब सोच सकते हैं, and when memory is sanctified, one can think of path of liberation, and all these combined together lead to Krishna consciousness. तो देखिए, तो हम लोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए कहते हैं, या तो ये कोई प्रभुपाद जी कोरी अपने मन की बात नहीं कहते हैं। एक्चुअली ये वैदिक लिटरेचर से ये उद्धृत है, जैसे आपके सामने ही है। ये आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुव स्मृति, स्मृतिर्लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष, सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। तो मनुष्य मोक्ष की स्थिति के लिए एक्चुअली सोच सकता है। आजकल मनुष्य जो है, जो इतनी सारी वासनाएं हैं, इतनी सारी डिजायर है, लेकिन वो डिजायर क्या है? दुख योनि एवते, दुखों के उद्गम स्थान है, वो पता ही नहीं है एक्चुअली मनुष्य जाति।
ये पता ही नहीं है कि ये सारा दुख देने वाली चीजें हैं। कैसे हम सुख प्राप्त करेंगे? है? सुख प्राप्त करने यानी पीस फार्मूला क्या है? पीस फार्मूला है भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, जितना भी कार्य करना है उसका भोक्ता। मनुष्य बोलता है अहम भोक्ता, अहम करता, अहम करता, अहम सुखी। ये भी भगवत गीता में बताया गया है कि हमारा जैसे रजोगुण से उद्भूत हम लोग जो रजोगुण से ओतप्रोत हो जाते हैं, तो रजोगुण से ओतप्रोत होने के कारण हम यही सोचते हैं अहम बलवान, अहम सुखी, मैं ही सुखी हूँ। मेरे पास अब इतनी संपत्ति है, मेरे पास इतनी संपत्ति हो जाएगी तो मैं उसको परास्त कर दूंगा, उसको ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। तो इसी जद्दोजहद में पूरा जीवन निकल जाता है। तो हमें उसका सरल उपाय है कि भगवान को सभी यज्ञों का भोक्ता मानना चाहिए, कर्ता उनको मानना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा? ज्ञात्वा माम, ऐसा मुझे अगर कोई जान लेता है वास्तविक रूप में, तो शांति में रक्षति, वो शांति को प्राप्त हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड पीस फॉर्मूला। और ये जैसे सारी जो चीजें हैं, ऑल दिस कंबाइंड टुगेदर लीड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, द ग्रेट नेसेसिटी ऑफ द प्रेजेंट डे सोसाइटी। प्रभु सी व्हेन एक्चुअली मैंने भी भगवत गीता बहुत बार पढ़ी है एक्चुअली, लेकिन हर बार जब पढ़ते हैं तो ये चीज रीइंफोर्स होते जाती है, अंदर रीइंफोर्स होते जाती है। और ये लाइफ चेंजिंग पॉइंट्स है, ये लाइफ चेंजिंग। इफ यू कॉन्टेम्पलेट, अगर इन पे मंथन किया जाए, ये लाइफ चेंज कर देते हैं ये पॉइंट्स। वी कैन सी, हम लोग सोच सकते हैं कि कोई एक्शन लेने से पहले कि क्या करें, ये एक्शन किस तरह लें, तो इसका क्या भगवान इससे प्रसन्न होंगे कि नहीं। अल्टीमेटली क्या है, यज्ञपति, जैसे हमने कहा परामखा, भगवान उस कार्य से प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे बातें कही गई हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे मेरा हम्बल करबद्ध प्रार्थना है कि इन क्वेश्चंस को पढ़ें और उसमें से आज के डिस्कशन से ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस, ट्राई टू फाइंड आउट, उस पर मंथन किया जाए और उसके ऊपर में किया जाए, यानी उसके ऊपर में मंथन करके विचार कर सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।